स्क्वाड गेम एक ऐसी मूवी जिसमें मरो या मारो तब जाके अरबों रुपए मिलेंगे। और स्क्वाड गेम शुरू हो जाता है। मूवी काफ़ी ख़तरनाक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अगर बीच में छोड़ दिया तो मूवी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मूवी स्टार्ट होते ही हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है। उसकी एक बेटी होती है जो उसकी मदर उसे पैसे देती है ताकि वह उसे डिनर पर ले जा सके, लेकिन उसे और पैसे चाहिए तो वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। वह उसमें से सारे पैसे निकाल लेता है और वो पैसे को लगा देता है घोड़ों की रेस में और वह 4 मिलियन जीत जाता है। तो सियोंग ने वो पैसे एक कंपनी से उधार ले रखे थे, तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। सियोंग अपनी जेब देखता है तो उसके पास पैसे तो थे ही नहीं जो उसने रेस में जीते थे। तो उसे याद आता है कि जब वो उनसे बचकर भाग रहा था तो एक लड़की से टकराया था, तो उसी ने उसकी जेब काट ली, उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो लोग उसे 1 महीने का टाइम देते हैं कि वो पैसे लौटा दे। इसके बाद सियोंग पैसों का जुगाड़ करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। अब उसकी ट्रेन छूट जाती है तो वह वहाँ बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, तो उसके पास एक आदमी आता है। सियोंग इसे नहीं जानता था, तो वह आदमी उससे कहता है कि तुम मेरे साथ एक गेम खेलो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। अब सियोंग राजी हो जाता है। वह आदमी उसे मारने लगता है। बहुत मार खाने के बाद सियोंग जीत जाता है और 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। फिर वह आदमी सियोंग को एक कार्ड देता है और कहता है कि तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा है उस पर कॉल करना। जब सियोंग घर जाता है तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने दूसरे फादर के साथ यूएसए जा रही है, यानी सियोंग का तलाक हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन सियोंग नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसके पास बहुत पैसे होने चाहिए थे ताकि वह अपनी बेटी को अपने पास रख सके। अब सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है तो उसे एक गाड़ी में लाया जाता है और वहाँ और भी लोग थे जिनको बेहोश कर रखा होता है। जब उन सबकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहां कुल 456 लोग थे। वहाँ उन सबको एक ड्रेस भी पहनाई हुई थी। इस फैसिलिटी का लीडर एक आदमी था और वह उन सब पर नज़र रखे हुए था। अब एक चीज़ थी कि जिन्होंने कर्जा ले रखा था वो सब लोग वहाँ थे। सियोन वह एक प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो एक बूढ़ा आदमी था। फिर वहाँ 2 प्लेयर थे जिनमें लड़की का नाम सर्वियोग व लड़के का नाम जैक होता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। अब सर्वियोग वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भागी थी। सियोंग उसे पहचान लेता है और अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ कुछ गार्ड आ जाते हैं। उसके कपड़े गुलाबी कलर के थे। वो उन प्लेयर को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर 6 गेम खेलने होंगे और जो जीतेगा उसे बहुत पैसे दिए जाएंगे। अब उन सब से साइन करवाए जाते हैं और वो बताते हैं कि इस गेम में 3 नियम हैं। पहला कि तुम अपनी मर्जी से गेम छोड़कर नहीं जा सकते। दूसरा, जो प्लेयर इसमें नहीं खेलेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था ये हम आगे जानेंगे। तीसरा था कि अगर कोई खेलना नहीं चाहता तो अभी छोड़कर जा सकता है। इसके बाद उन लोगों को गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ सियोंग अपने क्लासमेट सेवगू से मिलता है। वह उसे देख हैरान होता है क्योंकि वह तो किसी बिजनेसमैन के लिए दूसरे देश में चला गया था। सबसे पहले गेम के लिए वहाँ एक डॉल थी। इस गेम के रूल काफ़ी सरल थे कि वह डॉल जब भी गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है और जब वो गाना गाते रुक जाएगी तो उन्हें वहीं पर रुक जाना है, हिलना भी नहीं है। अब गेम शुरू होता है तो वह डॉल गाना बंद कर देती है। सब रुक जाते हैं लेकिन एक लड़का हिल जाता है तो उसे गोली मार देते हैं और यही एलिमिनेट का मतलब होता है कि उन्हें मार दिया जाएगा। सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कोई गेम से बाहर नहीं जा सकते थे, तो बहुत से इस गेम में मारे जाते हैं और कुछ लोग गेम पूरा कर लेते हैं। अब मरे हुए प्लेयर को वहां से ले जाया जाता है। अब 255 ही लोग रह गए थे। अब सब लोग काफ़ी डर जाते हैं और गेम से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बस पैसे दिखाए जाते हैं जो जीतने वाले के होंगे और अगर वो नहीं खेलेंगे तो यह पैसे मरे हुए प्लेयर के परिवार को दे दिए जाएंगे। अब वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इस गेम को यहीं रोक दिया जाता है और यदि भविष्य में वो लोग चाहते हैं तो ये गेम खेल सकते हैं। सबको उनके घर छोड़ दिया जाता है। अब अगले दिन सियोंग पुलिस के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है, लेकिन वो लोग उसका विश्वास नहीं करते। फिर सियोंग उन्हें वह कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पर जो नंबर था वो गलत था। इसके बाद सियोंग घर जाता है तो उसकी मदर वहाँ नहीं होती। उधर सेवेंगू अपनी मदर को छुपकर देख रहा होता है। तभी वहाँ सियोंग भी आ जाता है।
तब सेवंगू बताता है कि मेरे ऊपर 6 मिलियन का कर्ज है। वह बताता है कि मैंने क्लाइंट से पैसे लेकर मार्केट में लगा दिए थे और वह सारे पैसे डूब गए। फिर सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। उसकी मदर का पाँव काफ़ी घायल था, डायबिटीज होने की वजह से चोट काफ़ी बढ़ गई है। इनका इलाज हो सकता है, हमें इनका पाँव काटना होगा, लेकिन इस ऑपरेशन में काफ़ी पैसे लगेंगे। लेकिन सियोंग के पास इतने पैसे नहीं होते। उसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी निकाल लिए थे। अब सियोंग पैसे मांगने अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर वह अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग पैसे लेने आया था। तो उसका हस्बैंड उसे पैसे देने जाता है और कहता है कि तुम मेरे परिवार से दूर रहो। तो सियोंग उसे मारने लगता है। तभी वहाँ उसकी बेटी भी आ जाती है। इसके बाद सियोंग का दोस्त अपने बॉस के पास पैसे लेने जाता है, तो उसका बॉस मना कर देता है। तो दोनों में लड़ाई होती है। तो उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। तो मौके का फ़ायदा उठाकर सियोंग का दोस्त पैसे लेकर भाग जाता है। वह घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि ये पैसे लो और पहली फ्लाइट से चली जाओ। इसके बाद सर वियोग एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसे अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सर वियोग अपनी मदर को लाना चाहती थी, तो उसे बहुत पैसों की ज़रूरत थी। सर वियोग का एक छोटा भाई भी होता है। अब यहाँ एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपने भाई के घर जाता है। वह काफ़ी दिनों से गायब था और वह घर पर ही नहीं आया था। वह जब घर चेक करता है तो उसे एक कार्ड मिलता है जो पुलिस स्टेशन में सियोंग ने भी ऐसा ही कार्ड दिखाया था। वह पुलिस ऑफिसर सियोंग के पास पूछताछ के लिए जाता है, पर सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। अब सियोंग अपने घर जाता है तो उसे वह कार्ड दोबारा मिलता है। अब सियोंग फैसला करता है कि वह यह गेम दोबारा खेलेगा। इधर सभी प्लेयर को एक शिप के पास ले जाया जाता है और ऑफिसर भी पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। वह एक गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है। वहाँ सभी प्लेयर को एक आइलैंड पर एक फैसिलिटी में लाया जाता है। उन्हें नहीं पता था कि अगला गेम क्या होगा और वह अलग अलग अपनी टीम बना लेते हैं। रात को सर वियोग व उसकी दोस्त बाथरूम में जाती है। यहाँ पर सर वियोग गार्ड की नज़रों से बचते हुए फैसिलिटी को देखने लगती है। जब वो देखती है कि गार्ड बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, गार्ड को शक हो जाता है। तो गार्ड बाथरूम को चेक करने आता है। तब सर वियोग वापस आ चुकी थी। वह अपनी दोस्त को सारी बात बता देती है। यहाँ पर सियोग उनकी बातें सुन लेता है और सरवियोग से पूछता है। तो सरवियोग बताती है कि वहाँ बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। इसके बाद सभी प्लेयर को ग्राउंड में लाया जाता है। वहाँ 4 शेप थी, उनमें से उन्हें एक शेप चुननी थी। वियोग को पता चल जाता है कि गेम क्या है। वो सेवंगू से कहता है कि सबको एक शेप चुनना है। वहाँ सबको एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें शेप बनी होती है। उनकी गेम होती है कि उन्हें उस सेब को बाहर निकालना है बिना ख़राब किए। अगर सेब जरा सी भी ख़राब हो गई तो उन्हें मार दिया जाएगा। अब यहाँ सेवंगू तो उसे निकाल लेता है, लेकिन सियोग बहुत घबरा जाता है, पर वो किसी भी तरह से उस गेम को जीत लेता है। इसके बाद उन सबको रूम में वापस लाया जाता है। यहाँ पर 108 प्लेयर वापस आए थे। इसके बाद उनको खाने के लिए ले जाया जाता है, पर खाने पर जैक की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर जैक उस लड़के को इतना मारता है कि वह वहीं पर मर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इन प्लेयर में से एक डॉक्टर होता है जो मरे लोगों को ऑर्गन निकालकर चाइना में बेचने का काम करता है। जब भी किसी की बॉडी को ले जाया जाता है तो वो उसे गायब कर देते हैं, क्योंकि यह सब एक प्लान के मुताबिक चल रहा था। यह सब छुपकर हो रहा था। यही वजह थी कि उन्हें कंट्रोल रूम में भी अपना एक आदमी बिठा रखा था जो वह सब डिटेल डिलीट कर देता था, और गार्ड तो डॉक्टर को पहले ही बता देते हैं ताकि वो सरप्राइज कर सके। अब गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज हमने जानबूझकर खाना कम दिया है जिससे कमज़ोर प्लेयर गेम से बाहर हो सके। डॉक्टर को अगली गेम का पता था। अब वहाँ 30 मिनट के बाद लाइट बंद होने वाली थी। अब यहाँ सेवंगू को पता था कि सियोग की टीम ज़रूर कोई उल्टा काम करेगी, इसलिए वह उस टीम को अपने पास बुलाकर रिलैक्स करने को कहता है। जो डॉक्टर प्लेयर होता है वह जैक की टीम में शामिल हो जाता है। वह जैक को बता देता है कि अगला गेम क्या होगा, और तभी लाइट बंद हो जाती है और जैक अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी टीम को मारने लगता है। जैक एक लड़की को मारकर सर वियोग को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोग उसे बचा लेता है। फिर वहाँ गार्ड आकर उन लोगों को रोक लेते हैं। अब कुल 80 प्लेयर रह गए थे। इसके बाद उन्हें तीसरे गेम के लिए लाया जाता है। वहाँ उन्हें 10-10 लोगों की टीम बनाने के लिए कहते हैं। वो ऐसा ही करते हैं। जैक को पहले ही गेम का पता होता है, तो वह सर वियोग की फीमेल दोस्त को अपनी टीम में नहीं रखता। वह केवल मेल को ही अपनी टीम में रखता है। अब सेवंगू भी अपनी एक टीम बना लेता है। उन्हें एक प्लेयर की ज़रूरत थी, तो सर वियोग की फीमेल दोस्त उनकी टीम में शामिल हो जाती है। यह गेम टफ ऑफ वार होता है।
यानी उन्हें सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। अब गेम शुरू हो जाता है और जैक की टीम बड़ी आसानी से यह गेम जीत लेती है। इसके बाद नंबर आता है सेवंगू की टीम का। वह एक बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने काफ़ी टफ ऑफ वार गेम खेल रखे हैं, इसलिए वो सबको समझाता है कि ये गेम कैसे जीता जाए। तो वो लोग भी किसी ना किसी तरह गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट बाद लाइट बंद हो जाएगी। इस पर सेवंगू कहता है कि तैयार रहना। वह फैसला करते हैं कि एक एक करके हम पहरा देंगे। अब जैक की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर थे, इसलिए जैक को भी डर होता है कि उसे ही ये लोग मार ना दे। दूसरी तरफ डॉक्टर व गार्ड मरे लोगों को ऑर्गन निकाल रहे थे। अब इन ऑर्गन को देने जाना था गार्ड नंबर 28 व 29 को। तभी वह एक डेड बॉडी के बारे में बात कर रहे थे जिसकी ही किडनी थी, जिसे वो ज़ॉम्बीज कह रहे थे। गार्ड नंबर जो 24 था वह वही पुलिस ऑफिसर था जो गार्ड के भेष में वहाँ आया था। उसे सुनकर शक होता है कि शायद यह मेरे भाई की बात कर रहे हैं। उसके भी एक ही किडनी थी। अब नंबर 28 व 29 किडनी देने जाने लगते हैं तो 29 देखता है कि यहाँ तो बॉम्ब लगा हुआ है। तो नंबर 28 बताता है कि हमारे यहाँ से जाते ही यह जगह ब्लास्ट हो जाएगी। अब यहाँ वो ऑफिसर नंबर 28 से और जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, इसलिए उसे उस पर शक होने लगता है। वह उसे अपना चेहरा दिखाने को कहता है तो वह ऑफिसर उसे अपना चेहरा दिखा देता है और उस पर गन लगाकर उस कि एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है जिसे तुम ज़ॉम्बी कह रहे थे। तो वह नंबर 28 वाला कहता है कि वह तो एक लड़की थी और तुम लीडर के रूम में जाकर सारी जानकारी देख सकते हो, वहाँ पर सबका डाटा है। इसके बाद वह ऑफिसर उसे मार देता है। इधर वह डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन गार्ड को भी अगली गेम का पता नहीं होता। तो डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है। वह एक गार्ड को पकड़ लेता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। तभी एक गार्ड उसका पीछा करता है और वह प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। वह गार्ड डॉक्टर को मारने वाला होता है। तभी लीडर वहां आकर गार्ड को मार देता है और फिर डॉक्टर को भी मार देता है। इसके साथ ही इन्हें नंबर 28 की बॉडी भी मिल जाती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कोई अंदर घुस गया है। इधर वह ऑफिसर उस रूम तक पहुंच जाता है। वह चेक करते करते उस रूम तक पहुंच जाता है जहां पर सबके रिकॉर्ड थे। जब वो चेक करता है तो उन प्लेयर में से उसके भाई का भी नाम था। उधर सभी प्लेयर को चौथे गेम के लिए ले जाया जा रहा था। वहां उन्हें अपना अपना साथी चुनने को कहा जाता है। वो ऐसा ही करते हैं। सर वियोग की फीमेल दोस्त अपना साथी ढूंढती है, लेकिन कोई भी उसका साथी बनने को तैयार नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसी होती है कि एक प्लेयर को अपने साथी के सारे मार्बल लेने बिना जोर ज़बरदस्ती के, और जो दूसरा व्यक्ति होगा जिसके पास मार्बल नहीं होगा उसे मार दिया जाएगा। फिर सेवंगू व शियोक का दोस्त इवन एंड और का गेम खेलते हैं, जिसमें उन्हें पता लगाना था कि सामने के हाथ में कितने मार्बल हैं। अब वहाँ शियोक का दोस्त सेवंगू के सारे मार्बल जीत जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में सेवंगू के पास एक ही मार्बल बचता है। अब सेवंगू को पता चल जाता है कि वो बच नहीं पाएगा। अब वह शियोक के दोस्त को यकीन दिलाता है कि हम में से जो भी हारेगा उसका गेम दोबारा से करवाया जाएगा। सेवंगू धोखे से उसके सारे मार्बल ले लेता है और उसे जाकर गार्ड को दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। और जब सेवंगू का दोस्त मार्बल चेक करता है तो उसमें पत्थर होते हैं। उधर उस बूढ़े प्लेयर की हालत ख़राब हो रही थी और इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सेवंगू उसे खेलने के लिए मना कर देता है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी व सेवंगू भी एक गेम खेलते हैं। पहले वह बूढ़ा आदमी सेवंगू के सारे मार्बल जीत जाता है, लेकिन लास्ट में वह भूल जाता है कि उसने क्या चॉइस किया था। यहाँ सेवंगू उसे बातों में फंसाकर उसके सारे मार्बल ले लेता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी काफ़ी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा था और वह फिर से इधर उधर घूमने लगता है। यहाँ सेवंगू कहता है कि तुम मेरे साथ यह गेम दोबारा से खेलो, लेकिन वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है तुमने सारे मार्बल धोखे से लिए हैं। वह कहता है कि मुझे सब पता था, तो मैं तो पागल बनाने के लिए एक्टिंग कर रहा था। यह सुन सेवंगू को उस पर तरस आ जाता है और सारे मार्बल उसे दे देता है। इसके बाद सर वियोग व उसकी दोस्त भी गेम खेल रही होती हैं। गेम थी कि जो मार्बल को दीवार के ज़्यादा करीब भेजेगा वही जीतेगा। पहले सर वियोग मार्बल फेंकता है, फिर उसकी दोस्त का नंबर आता है तो वह अपने सारे मार्बल फेंक देती है। सर वियोग यह देखती है तो वह उसे दोबारा फेंकने को कहती है, तो वह कहती है कि नहीं सर वियोग, मैं अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे तो तुम्हारा छोटा भाई है जो तुम्हारा इंतजार
इंतज़ार कर रहा है और फिर सर्वियो की दोस्त को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सब की बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है और सब लोग वापस रूम में आ जाते हैं। जैक देखता है कि सर्वियो की वह दोस्त तो अभी भी जिंदा है और आराम से बैठी हुई है। हमें पता चलता है कि सर्वियो की यह दोस्त जैक की भी दोस्त थी और किसी बात से दोनों में लड़ाई चल रही थी। इधर गार्ड को डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का कार्ड मिल जाता है। तभी उस फ्रंटमैन को पता चल जाता है कि उसके सारे वीआईपी आ चुके हैं और फ्रंटमैन उन्हें लेने जाता है। सभी वीआईपी को उनके रूम में लाया जाता है। अब फ्रंटमैन वीआईपी के आने के बारे में एक और आदमी को बताता है। यही आदमी मेन होता है। यह कौन है हम आगे जानेंगे। अब सबको 5वें गेम के लिए लाया जाता है जहां 1 से 16 नंबर तक होते हैं। सबको अपना नंबर लेना था। इन नंबर में से ये था कि जिसके पास जो नंबर आएगा उसकी पारी तभी आएगी, लेकिन लास्ट में 1 व 16 नंबर रह जाता है। सियोंग सोचता है कि मुझे कौन सा नंबर लेना है। अगर उसने 1 नंबर लिया तो वह मरेगा क्योंकि उसे गेम के बारे में तो पता ही नहीं है। 16 नंबर लिया तो गेम ख़त्म हो जाएगा। कहीं लास्ट में गेम ख़त्म हो गया तो तभी वहाँ एक आदमी आता है और वह नंबर 1 को लेने के लिए कहता है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी 1 नंबर पर नहीं आया हूँ। अब उन्हें गेम रूम में लाया जाता है। गेम था कि उन्हें दिए हुए टाइम के बीच में इस पार से उस पार जाना होता है। इसके बीच 2 गिलास लगे होते हैं। एक तो आम गिलास होता है, दूसरा टेम्पर गिलास। आम गिलास पर पैर रखते ही वह टूट जाएगा। अब गेम शुरू होता है। सब एक एक करके मरने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जैक सबके सामने होता है और आगे ही नहीं बढ़ रहा है। अब उनके पास एक रास्ता था, या तो वह आगे जाए या मर जाए। अब जैक के सामने वही लड़की आ जाती है। वह जैक से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया उसी वक्त मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वह जैक को पकड़ लेती है और नीचे कूद जाती है, जिससे दोनों मर जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी था जो ग्लास कंपनी में काम करता था, इसलिए उसे पता था कि टेम्पर ग्लास कौन सा है। अब फ्रंटमैन को पता चल जाता है कि वहाँ लाइट बंद करवा देता है ताकि वह गिलास को पहचान नहीं सके। अब लास्ट में एक स्टेप बचता है और उनके पास तो टाइम ही नहीं था, इसलिए सेवंगू उस आदमी को धक्का दे देता है और यहाँ पर सेवंगू सियोंग सर्वियोग ब्रिज को पार करते हैं। लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफ़ी चोट लग जाती है। खास तौर पर सर्वियोग को उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। अब एक वीआईपी को उस सर्वेंट पर शक होता है और वह उससे अपना मास्क उतारने को कहता है। तो वह ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं अंदर जाकर अपना मास्क निकालूंगा। इसके बाद वह ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है और उसे बेहोश कर देता है। इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है और ऑफिसर को देख लेता है। तो वह ऑफिसर वहां से भागकर आइलैंड पर आ जाता है। तो फ्रंटमैन भी उसके पीछे आ जाता है। वहां वो ऑफिसर अपने सीनियर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो रह जाती है। फिर वह ऑफिसर सारे सबूत भेजता है, पर वहाँ नेटवर्क नहीं था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह ऑफिसर फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। वह ऑफिसर देखता है कि वह और कोई नहीं उसका भाई है। इसके बाद वह अपने भाई यानी ऑफिसर को गोली मार देता है और वह पानी में जाकर गिरता है। इधर ग्लास लगने की वजह से सर्वियो काफ़ी घायल हो गई थी और उसका काफ़ी खून भी बह गया था। अब तीनों सर्वाइवर को डिनर के लिए ले जाया जाता है और तीनों के पास चाकू रख दिया जाता है कि रात में तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी सियोंग देखता है कि सर्वियो की हालत काफ़ी ख़राब है। वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस गेम में सेवंगू को हरा देंगे। इसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे और पैसे को आधा आधा बांट लेंगे। सर्वियो उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फिनेज में छोड़कर आई हूँ। अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर बाहर जाएगा तो उसे दोनों की फैमिली का ख्याल रखना होगा। सर्वियो की तबीयत बहुत ख़राब होती है। सियोंग मदद लेने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वह वापस आता तब तक सेवंगू सर्वियो को मार देता है। फिर अगले दिन उन दोनों को लास्ट गेम यानी छठे गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का नियम बड़ा सीधा था, मार दो या मर जाओ। इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम शुरू हो जाता है और दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। लास्ट में सेवंगू की हालत ख़राब होने लगती है तो सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूं और तभी सेवंगू को साथ चलने को कहता है, लेकिन सेवंगू तो अपने आप को ही मार देता है, जिससे सेवंगू गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग से कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सेवंगू को घर भेज दिया जाता है और उसके पास एक ATM
एटीएम कार्ड भी था, तो वह उसे चेक करता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए गए हैं। इसके बाद वह घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें सियोंग की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। वो नशा करने लगा था, लेकिन उसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है। वह उसे वैसा ही कार्ड देती है जिसमें पता लिखा हुआ था। फिर सियोंग उस पते पर जाता है और वहां उसे पता चलता है कि सब किया धरा किसी और का नहीं, उस बूढ़े का है, प्लेयर नंबर 1 का। यहाँ वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो गया था और मैंने ये सब गेम अपने क्लाइंट के साथ मिलकर बनाए थे ताकि लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमने किसी को मजबूर नहीं किया था। वह कहता है कि जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे ही हैं। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग सर वियोग के छोटे भाई के पास जाता है। उसे लेकर वो सेओंग की मदर के पास जाता है। वह सेओंग की मदर को कहता है कि इसका ध्यान रखना और बहुत सारे पैसे दे देता है। इसके बाद सियोंग स्टेशन जाता है तो उसे वहाँ वही आदमी दिखता है। यहाँ सियोंग उसका पीछा करता है, लेकिन वह भाग जाता है। उसे वह कार्ड मिलता है तो वो कॉल करता है कि तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जवाब मिलता है कि सियोंग जिंदा रहना चाहते हो तो प्लेन में चढ़ जाओ। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।